जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हर दिन मॉर्निंग को मंडे से लेकर के है ना, और ये फ्राइडे मॉर्निंग तक है ना 6 बजे मॉर्निंग को आपको लाइव क्लासेस मिल जाता है बिहार स्पेशल जीके का। और इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जा करके इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसमें से मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक्स का। इसमें 500 लाइक आपको करना है और कमेंट जो है आपको 100 कमेंट इसमें पुराना है। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब होता है? आंसर होगा 4000 ईसा पूर्व में। बिहार में 4000 ईसा पूर्व में ही है ना ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है ना। इस सीरीज के अंदर में हम लोग टोटल 53 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐतिहासिक बिहार को जो आरंभ है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनपद से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रहेगा हमारा। और 11 क्वेश्चन जो हैं वो हमारा जैन धर्म से रहेगा और 11 क्वेश्चन जो है वो हमारा बौद्ध धर्म से रहेगा। तो हम लोग इस क्लास के अंदर में 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पूर्व ऐतिहासिक बिहार का आरंभ, जहां महाजनपद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपको पता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू और खुरपी और मृदभांड, ये तीनों चीज़ें जो है ऐतिहासिक काल के अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। मुंगेर और नालंदा से बिहार के आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो आंसर क्या होगा? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में जो आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं वो पूर्व प्रस्तर स्तर के हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मुंगेर से। अभी बताया ना मैंने आपको कि मुंगेर और नालंदा दोनों जगह से मिले हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो आंसर क्या होगा? पूर्व प्रस्तर युग के। अगले सवाल पर आते हैं, बिहार में मध्यवर्गीय प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा मुंगेर से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बिहार में चिरांद, ये कहाँ पर है? सारण के अंदर में है। और चेचर जो कि वैशाली के अंदर में है, यहाँ से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के चिरांद और चेचर से प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग के साक्ष्य, ये याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, है ना। चिरांद से भी मिले हैं, चेचर से भी मिले हैं और सोनपुर और मनेर से भी मिले हैं। चिरांद और चेचर कहाँ है? चिरांद हमारा सारण में है, चेचर वैशाली में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल के आरंभ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें। बताइए मजा आ रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न पर, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब आगमन हुआ था अनुमानतः बताइए आप। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में, है ना। पूर्वी भारत के अंदर में आर्यों का आगमन जो है वो 800 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? क्या कारण था कि पूर्वी भारत में, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य यहाँ पर आए और यहाँ पर पूरे फैल गए? आंसर होगा लोहे का उपयोग। लोहा के उपयोग ने आर्यों को अट्रैक्टिव किया बिहार की तरफ। अगले प्रश्न पर आते हैं, श्रुति तथा किदवंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्यतः राज्य कौन कौन थे? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मगध तथा विदेह, और इसके साथ साथ अंग और लिच्छवी, दोनों इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विदेह के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन और निवास का साक्ष्य मिलता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में, है ना। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में
मिलती है। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो कौन सा ऐसा राज्य है बिहार का जहाँ पर जो है प्राचीन राज्य, जहाँ पर आर्य जो हैं वो बाहर थे और उस राज्य में अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? आंसर क्या होगा? मगध। मगध में आर्यों का आगमन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा विदेह, है ना। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र जो है वो विदेह के अंदर में था। विदेह के राजा जनक, है ना, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? मगध के लिए, है ना। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? विदेह, है ना। तो बार बार देख रहे हैं यहाँ पर विदेह आ रहा है। विदेह जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो आपको बताना है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन जो है वो कहाँ पर किया गया है सर्वप्रथम? तो आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण में, है ना। अब हम लोग चलते हैं महाजनपद के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो एकदम नज़र बनाए रखिए आप, और इसको बार बार अगर आप भूल जाते हैं तो रिवाइज करते रहिए, है ना। वीडियो को बार बार इसको देखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा 3। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार के अंदर में थे, है ना। और 16 महाजनपद के बारे में जानकारी जो है वो बौद्ध ग्रंथ, है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय, यहाँ से मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा ऐसा जनपद है ना, जो वर्तमान बिहार जो आज का है इसमें नहीं था, इससे बाहर था? तो इसका आंसर क्या होगा? वत्स। जो वत्स महाजनपद था वो अभी वर्तमान बिहार का जो लोकेशन है इसमें नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो आज का जो क्षेत्र है, जो जो जिला है, उसमें आपको बताना है कि जो अंग महाजनपद था, है ना, वो किस जिले में स्थित था, किस एरिया में था? तो आंसर होगा भागलपुर और मुंगेर। जो आज का भागलपुर और मुंगेर है वो उस समय का अंग महाजनपद था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? है ना, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। तो भारत के महानगरों में चंपा जो है उस समय आता था, और ये चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? जो आज का हमारा पटना और गया है वो पहले किस महाजनपद के अंदर आता था? तो आंसर क्या होगा? मगध के अंदर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जो आज का राजगीर है उस समय गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, तो ये आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो मगध और अंग महाजनपद, ये दो जो महाजनपद थे, कौन सी नदी इसे अलग करती थी? तो आंसर होगा चंपा नदी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी। वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जिसमें 8 राज्यों का संघ था। अगले प्रश्न पर जाते हैं। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है वज्जी संघ में कौन सम्मिलित नहीं था। आंसर क्या होगा? चेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए वज्जी संघ की राजधानी कहाँ पर थी? वज्जी संघ की राजधानी जो है वो वैशाली के अंदर में थी, और लिच्छवी की राजधानी जो है ना, ये भी वैशाली के अंदर में थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार में जितने सारे राज्य थे उसमें कौन कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें महाजनपद था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जिसमें गणतंत्र था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में, है ना, तो 6 ईसा पूर्व में आपको बोलना है, 6 BC की ये बात कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो
तो आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली। वैशाली 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, क्या एक था बताइए, अंग। अंग जो है वो 16 महाजनपदों में आता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो महाजनपद में पावापुरी जो है वो मल्ल गणराज की राजधानी थी। अभी तक हम लोगों ने लगभग 31 क्वेश्चंस को कर लिया है। अब हमारा 22 क्वेश्चंस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से है। आप रेगुलर बने रहिए वीडियो के अंदर में, और वीडियो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो टारगेट है 500 आपको लाइक का और 100 कमेंट का, वो ज़रूर पूरा कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इस लाइन के अंदर में है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर क्या होगा, महावीर। आपसे पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो आंसर क्या होगा, महावीर। आपसे पूछा जाए अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर क्या होगा, महावीर। तो इतनी बारीकी से आपको पढ़ना है। बताइए इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा कुंडग्राम में। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? बताइए, ये होगा वैशाली जिला के अंदर में। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, है ना, आंसर क्या होगा, वज्जी संघ से। महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, उसका संबंध वज्जी संघ से था। और सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के, है ना, सात्रिक क्षत्रियों में से प्रमुख था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर स्वामी की माता नाम क्या था, त्रिशला, है ना, विदेह दत्ता। ये राजकुमारी कहाँ की थी, कहाँ की ये लड़की थी, ये बताना है आपको। इसकी मायके कहाँ था, तो आंसर होगा ए, लिच्छवी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं, त्रिशला की बात करें तो त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर होगा पावापुरी के अंदर में। पावापुरी कहाँ पर है, नालंदा जिला के अंदर में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महावीर की मृत्यु, है ना, या निर्वाण कहाँ हुई थी, तो आंसर होगा वैशाली के अंदर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र के अंदर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र के अंदर में हुआ, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थूल भद्र ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, ये जिसमें कार्य हुए थे, क्या काम उसमें हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2, है ना, भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। तो जैन धर्म जो है वो हमारा प्रथम जैन संगीति में ही विभाजित हुआ था। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे उसका नाम क्या था, स्थूलभद्र नाम था, याद रखिएगा आप लोग, है ना। और श्वेतांबर दिगंबर का विभाजन प्रथम जैन संगीति में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है जैन धर्म से। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर, है ना, वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, चंपा में। अब आते हैं लास्ट 11 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बने रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो लोग भी इनके बारे में जान सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। अगर नए हैं तो लाइक करें। आइए बौद्ध धर्म के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ चले गए थे ये गृह त्याग करने के बाद, तो आंसर क्या होगा, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। अगले प्रश्न पर आते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले, आंसर क्या होगा, उरुवेला, जो आज का बोध गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आंसर क्या होगा, बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, निरंजना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जिला में निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति को में कौन से कार्य हुए थे, तो कार्य बताना है कि देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है,
पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या होगा? राजगिरी के अंदर में। क्या काम हुआ ये पूछा गया है, तो आंसर होगा बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध संगीति को कैसे याद रखना है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि बौद्ध संगीति को कैसे हम ट्रिक के साथ याद रखें तो इस वीडियो के अंदर में मैंने बताया है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें क्या कार्य किए गए? तो पहला कहाँ हुआ था? हम लोगों ने देखा कि पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा जो है वैशाली में हुआ था। अब इसमें क्या काम हुआ था ये पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, बौद्ध धर्म दो भागों में, है ना, स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में भी हुआ था। तो देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद निकल के आ रहा है। इनमें क्या काम किए गए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अधिम पिटक का संकलन हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। निम्नांकित में से किस नगर में से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? आंसर हो जाएगा हमारा बोध गया, राजगीर, वैशाली, तीनों। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। क्या सम्मिलित था? उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित थी कि पाटलिपुत्र में बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह आएंगी। तो ये आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर क्या हुआ था? आंसर होगा बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? महाबोधि मंदिर में, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है हमारा, और इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मगध साम्राज्य का उत्थान और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? आंसर होगा ए, नालंदा के अंदर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 66 बीपीएससी जो है वो 27 दिसंबर को होने वाली है। इसके अलावा बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है ना, बहुत जल्द ही। और बिहार पुलिस की जो 8,415 सीटों की वैकेंसी आई है उसका भी पूरा कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, और उसके क्वेश्चंस को, प्रीवियस क्वेश्चन को, 2010 से 2020 के क्वेश्चन को हर दिन सैटरडे संडे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग को 6 बजे। तो आपको सिर्फ ये वाला जो बिहार स्पेशल का वीडियो है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको सैटरडे संडे वो क्वेश्चन मिल जाएगा 2010 से 2020 के बीच बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और उसमें 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया प्लीज़ लाइक करें, बहुत मेहनत से आप तक हम ये वीडियो पहुंचाते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस और आपको मिल सके। धन्यवाद।